हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर फाइन। सो जैसे कि आप सबको पता है, मेरे चैनल के ऊपर बेसिक टू एडवांस नेल टेक कोर्स चल रहा है एंड हमारे प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज की हमारी क्लास है क्लास 11th और आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जितना भी हमारा प्रोडक्ट नॉलेज था वो कंप्लीट हो गया है। उन सब की वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो आप प्लीज़ लाइक भी करिए और साथ ही साथ कमेंट भी। मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। एंड देन अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियोस देखें और उनको भी नॉलेज मिले। सो चलिए अब आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 11th वीडियो और क्लास भी हमारी 11th है। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल के ऊपर प्रोफेशनल नेल टेक कोर्स चल रहा है, तो जितने भी प्रोफेशनल टेक्निक्स है प्रोफेशनली आपको सारा यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली सभी लोगों के डाउट होते हैं जब हम नेल एक्सटेंशन करवाने जाते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो कितना टाइम लगता है एंड करने में कितनी टाइमिंग लगती है। नेल एक्सटेंशन जब कोई बिगनर करता है तो उसमें कितनी टाइमिंग लगती है एंड प्राइस क्या होता है। प्राइस में कईयों को डाउट होता है कितना प्राइस रखें और क्या प्राइस होता है नेल एक्सटेंशन का परमानेंट का। एंड लास्ट इनका डाउट होता है कि कितनी देर तक वो स्टे रहता है, कितने टाइम तक रुकेगा हमारे नेल के ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम ये 3 क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं, नेल एक्सटेंशन टाइम, नेल एक्सटेंशन प्राइस एंड नेल एक्सटेंशन स्टे। सो फर्स्ट हमारा आता है नेल एक्सटेंशन टाइम। सो नेल एक्सटेंशन टाइमिंग कितनी होती है जब कस्टमर एक करवाने जाता है, कितनी टाइमिंग लगती है नेल एक्सटेंशन करने में, और बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम करते हैं तो कितनी टाइमिंग लगती है नेल एक्सटेंशन करने में। इसमें जो आपका डाउट क्लियर होगा। बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं उनको बताने वाली हूँ कि बिगनर्स को टाइम लगता है 3 to 4 आवर। यस, नेल एक्सटेंशन जब वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उनको इतनी टाइमिंग लगती ही है, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम करनी होती है। ठीक है, मैं जब बिगनर में थी तो मेरे को 5 आवर लग जाते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस टाइम पे थी वहाँ पे। तो प्रैक्टिस करते करते जब हैंड क्लीन हो जाता है, बेसिक टू एडवांस कोर्स तक हम चले जाते हैं, तो तब आप क्या हो जाते हो, प्रो हो जाते हो। इफ़ यू आर प्रो, अगर आप प्रो हो या आप नेल एक्सटेंशन कर रहे हो फास्टली, तो तब क्या टाइमिंग होगी। इफ़ यू आर प्रो, टाइमिंग होगी हमारी 1 to 2 आवर। 1 to 2 आवर हमें लगते हैं नेल एक्सटेंशन करने में। इफ़ यू आर प्रो, उसमें क्या होता है, 2 आवर ओनली फॉर प्लेन नेल एक्सटेंशन प्लस जेल पॉलिश। ठीक है, प्लेन जेल पॉलिश जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो टोटल जो प्रोसीजर विदाउट नेल आर्ट, हमारा जो प्रोसीजर प्लेन जेल पॉलिश अप्लाई करके टोटल हमारा टाइम जाता है 2 आवर। बट इफ़ शी वांट आर्ट, ठीक है, तो हमारा क्या जाता है, हमारा एक्स्ट्रा टाइमिंग जाता है उसमें। ठीक है, बिगनर्स के लिए जो है हमारी टाइमिंग क्या होगी, बिगनर्स की टाइमिंग है 3 to 4 आवर और प्रो जो होते हैं उनके लिए 1 to 2 आवर। इफ़ कस्टमर वांट्स एक्स्ट्रा नेल आर्ट, ठीक है, तो उनके लिए टाइमिंग जो है वो है 2 आवर प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, 2.5 आवर उनको टाइमिंग बताइए अगर उनको आर्ट चाहिए। ठीक है, 2.5 आवर टाइमिंग बिल्कुल कंफर्म है। अगर आपको लग रहा है कि एक फिंगर पे उन्होंने आर्ट नहीं करवाना, उन्होंने ज़्यादा आर्ट करवाना है, ठीक है, ब्रश आर्ट करवाना है, तो उसमें टाइमिंग एक्स्ट्रा जाएगी। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्रोम में इतनी टाइमिंग नहीं लगती,
फॉयल में इतनी टाइमिंग नहीं लगती, ठीक है। स्टिकर डेकाल्स को यूज़ करते हैं जब हम उसमें इतनी टाइमिंग नहीं लगती, लेकिन जब हम ब्रश आर्ट करते हैं ना, वो बारीकी का काम होता है। ब्रश आर्ट में हमारा मैक्सिमम हमारी टाइमिंग उसमें जाती ही जाती है, ठीक है। उसमें आप लगा के चलो 2.5 से 3 घंटे आपको लगेंगे टोटल प्रॉपरली बोथ हैंड आपको करने में नेल एक्सटेंशन। टाइमिंग इज़ 2.5 घंटे और या फिर 3 घंटे टोटल, ठीक है। आपको पता है कि ब्राइडल नेल्स आजकल चल रहे हैं, तो ब्राइडल नेल में बहुत ही प्रॉपरली उनको राइनस्टोन वर्क चाहिए, तो वो बहुत ही बारीकी का काम होता है। तो 2.5 घंटे आप लगा के चलो। अगर ब्राइडल ने फुल हैंड कवर 3D आर्ट करवाना है, 4D आर्ट करवाना है, तो आप 3 घंटे से एक्स्ट्रा भी लगा के चल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द आर्ट। बट अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो अपने कस्टमर से, ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है, आप फ़ोन पे उनसे पहले पूछ लो आपको कौन सा आर्ट चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर उनके सिलेक्टेड करा हुआ है उन्होंने, तो आप पिक्चर मंगवा लो, अपने टूल्स वगैरह आपने सेट कर लो अपने टेबल के ऊपर, प्रॉपरली आपका टाइम सेव होगा। अगर उन्होंने पसंद नहीं करा, बेसिकली मोस्टली क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनको डाउट होता है हमें नहीं पता कौन सा करवाना है, आप बता दो, आपकी कोई चॉइस है वो बता दो, कौन सा अभी फेमस है हम वो करवा लेंगे, आप अपनी तरफ से कर दो कुछ। तो उसमें क्या होता है ना, जेल पॉलिश उन्होंने सेलेक्ट करनी है, तो उसमें टाइमिंग अलग से जाता है। तो बेटर है कि आप उनको, अगर सिलेक्शन उन्होंने करी हुई है तो वेल एंड गुड है। सो सेकंड आता है हमारा नेल एक्सटेंशन प्राइस। बेसिकली जिन्होंने नया अपना काम खोलना होता है, तो वो उनके डाउट होते हैं कि हम प्राइस कितना रखें। तो प्राइस जो है नेल एक्सटेंशन का डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है, डिपेंड ऑन एरिया। आप कौन से एरिया में रह रहे हो, टाउन में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, या फिर आप अनदर बिग एरिया में रह रहे हो, तो उस हिसाब से नेल एक्सटेंशन के प्राइजेज़ होते हैं, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर एक प्राइस नहीं मैं बता सकती, क्योंकि हर एक जगह के डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में कुछ और प्राइजेज़ हैं, 3000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, कई 3500 से भी करते हो। और हमारे जालंधर में जो है वहाँ पे 1500 से भी करते हैं, कई सैलून में 1500 के भी करते हैं एंड 2000 में भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, ठीक है। तो अगर आप किसी के घर पे जाके कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप अपने चार्जेस मॉडरेट रख लो, मीडियम से रख लो। अगर आप मॉल में हो, वहाँ पे रेंट पे कर रहे हो, कॉफ़ी भी सर्व कर रहे हो क्लाइंट को, तो आप अपने चार्जेस थोड़े अप कर लो, ठीक है। लेकिन टाउन में आप जो है चार्जेस वो रख सकते हैं 1000। हमारे यहाँ पे एरिया में कई लोग जो है 1000 में भी कर रहे हैं, क्योंकि नेल का, मेरे हिसाब से नेल का जो काम है बहुत ही बारीकी का होता है एंड वहाँ पे जो चीज़ अप्लाई करनी होती है बहुत ही ध्यान से करनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। एंड 1000 रुपीज़ मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है, प्राइस, क्योंकि आप अपनी मेहनत उस हिसाब से, आप प्रोडक्ट के हिसाब से, ब्रांड के जो आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से अपने प्राइस रखो, क्योंकि प्रोडक्ट भी मैटर करता है। जेल पॉलिश आप देखो कैसे कितने की आती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड आप एक चीज़ और, अगर आपके एरिया में 1000 में लोग कर रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन येस, अगर आपका वर्क बहुत ही प्रोफेशनली है, नीट एंड क्लीन है, डिफरेंट है उनसे, तो आप प्राइस जो है वो अप रख सकते हो। लेकिन 1000 जो प्राइस है, मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो ठीक नहीं है अपने काम के हिसाब से। तो गाइस, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइंट चॉइस, क्लाइंट स्टैंडर्ड उनका कैसा है एंड कितना फ्रिक्वेंटली वो करवाते हैं अपने नेल एक्सटेंशन, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उनको पता होता है कि नेल एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता होता है कईयों को, तो इसको हमने चीज़ में ध्यान में रखना है कि प्राइस जो है हमने उस हिसाब से लेना है। और आप अपना पर्टिकुलर एक ही प्राइस रखो, ये नहीं कि एक क्लाइंट आया आपके पास, उनको आपने कम बता दिया, दूसरा आया तो उनको आपने कम बताया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइस जो है आप बिल्कुल अपना एक ही रखें, और मीडियम प्राइस रख लो आप। अगर आप टाउन में रह रहे हो 1000 या फिर 1200, आप इतना प्राइस रख लो ओनली नेल एक्सटेंशन के लिए विदाउट एनी आर्ट, ठीक है। आप मीडियम चार्जेस रख लो। अगर आप कहीं घर पे आपने सेटअप खोला हुआ है, घर पे आप कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली आपने
एक स्टूडियो बनाया हुआ है, तो आप फिर उसके चार्जेस 1500 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। 1500 प्लेन नेल एक्सटेंशन, ठीक है, विदाउट एनी आर्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सैलून है, आपका सैलून है, तो आप 2000 रख सकते हो प्राइस, ठीक है। प्रॉपर आपका सेटअप है तो 2000 आप रख सकते हो, ठीक है, अगर आप सिटी में रह रहे हो। कई जो मैंने दिल्ली की तरफ देखे हैं उनके चार्जेस 3500 टू 4000 तक उनके चार्जेस जो है वो रखते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़े एरिया की तरफ लाइक चंडीगढ़ में आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे 35-4000 के भी नेल्स होते हैं, लोग करवाते हैं। अगर आप कहीं पे पेमेंट रेंट दे रहे हो तो आप अपना प्राइस इतना रख सकते हो, ठीक है। 3500 रख सकते हो, 3200 रख सकते हो, ठीक है, 2500 रख सकते हो ओनली फॉर प्लेन। इफ़ यू आर लिविंग इन अ बिग एरिया तो आप इतना प्राइस जो है रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एरिया वाइज, ठीक है ना। आप उस हिसाब से आप कैसा काम कर रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो, टेक्निक्स के साथ कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हमारा आता है नेल एक्सटेंशन स्टे। तो नेल एक्सटेंशन स्टे हमारा कितनी देर तक स्टे रहता है नेल के ऊपर एक्सटेंशन, और क्या प्रोसीजर रहता है और कितने देर तक वो स्टे रहता है, वो टाइमिंग हमारी होती है 3 to 4 वीक्स। तो 3 to 4 वीक हमारा नेल के ऊपर जो है नेल एक्सटेंशन स्टे रहता है, ठीक है। तो जैसे कि क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है कि मैंने परमानेंट एक्सटेंशन करवानी है तो वो कितने दिन तक स्टे करेगा, तो आप उनको बोलिए कि 3 वीक और मोर, ठीक है। 3 वीक से ज़्यादा भी वो टिक सकता है डिपेंडिंग ऑन योर नेल ग्रोथ, कितनी जल्दी आपके नेल ग्रो हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आफ्टर 4 वीक अगर नेल क्या होता है ना, नेल हमारा आगे को आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीफिल करते हैं, ठीक है। हमारी रीफिलिंग होती है या फिर कस्टमर क्या करता है, उसको रिमूव करवा देता है। जब कस्टमर आपसे नेल एक्सटेंशन करवा के जाता है और तो उनको आप बोलिए कि इसकी रीफिलिंग होती है जब नेल आपका आगे को थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है कि उनको आप पहले से बताओ कि 4 वीक के बाद आप रीफिलिंग करवा सकते हो। क्या होता है ना कि कस्टमर क्या करते हैं, नेल उनका बढ़ने लग पड़ता है एंड जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा बहुत जब वो आगे आ जाता है तो उसमें पानी वगैरह कुछ भी डस्ट वगैरह चले जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसको हवा मिल जाती है और जो ग्लू होती है उसका बॉन्ड थोड़ा कम हो जाता है, वो ग्लू वो छोड़ देता है, ठीक है, हमारे नेचुरल नेल को। तो उसमें क्या होता है, निकलने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको रीफिलिंग करवानी होती है। जब आपके ज़्यादा आपके नेल थोड़े आगे को आ जाते हैं तो उसमें थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर हमें कस्टमर बोलते हैं कि सेकंड टाइम जो मैंने रीफिलिंग कराई वो अच्छी नहीं हुई बिल्कुल भी, वो जल्दी निकल रही है ये वो। तो बेटर है कि आप 3 वीक के बाद अपनी रीफिलिंग करवा लो, ठीक है। रीफिलिंग तब हमें पता चल जाता है कि रीफिलिंग होने वाले है कि हमारे बाल अड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाल वगैरह उसमें फंस जाते हैं हमारे नेल में, ठीक है। तो कपड़ों में अड़ने लग पड़ते हैं वो, तो इरिटेट करने लग पड़ते हैं। तो उसका मतलब आप वो एक ट्रिक ही है उसका मतलब ये है कि आपके नेल जो है वो रीफिलिंग दोबारा से होने वाले हैं। तो बेटर है कि आप रीफिलिंग करवा लो। अगर आप नहीं करवानी रीफिलिंग तो आप उसको रिमूव करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो रिमूव भी आप बिल्कुल भी अपने घर पे मत करो। तो उसके लिए जो ये वीडियो है वो अलग से आएगी। तो मेरे हैंड पे जो मैं जब नेल एक्सटेंशन करती हूँ तो मेरे हैंड पे 1.5, ठीक है, मंथ मेरे स्टे करते हैं नेल के ऊपर। मेरे स्टूडेंट ने भी करे हुए हैं नेल एक्सटेंशन, तो उनके नेल एक्सटेंशन भी 3 वीक से ऊपर जो है वो नेल एक्सटेंशन गए हुए हैं। कईयों को ऐसे होता है कि कईयों के नेल ना बिल्कुल ही स्मॉल होते हैं, ब्रिटल नेल्स होते हैं, उनके नेल के ऊपर चांसेस होते हैं 3 वीक प्रॉपरली उनके नेल के ऊपर वो स्टे रहता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, किस हिसाब से अप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। प्रॉपरली अगर आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो 3 to 4 वीक जो है आपका
अच्छी तरह से अगर आप प्रोडक्ट लगाओगे तो 3 to 4 वीक आपका नेल स्टे करेगा, और स्टे करना भी चाहिए। जितना आप बेहतर आप प्रोफेशनली काम करोगे, आपके पास उतने ही आगे क्लाइंट आएंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आपका काम ज़्यादा चलेगा जितना आप प्रोफेशनली ही काम करोगे। अगर आपने प्रॉपर्ली नेल एक्सटेंशन नहीं करी, जेल पॉलिश नहीं अच्छे से अप्लाई करी, निकल गई, तो क्या होगा, आपके पास क्लाइंट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर उनको प्रॉब्लम लगी फर्स्ट टाइम करवाने में, उनको इतनी दिक्कत होगी, तो वो दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। और चाहे आप फिर अपना प्राइस कम कर लो या फिर ज़्यादा कर लो, वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ वर्क, ठीक है ना। प्रॉपर्ली आप वर्क नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। ये मैंने करे थे अपने नेल एक्सटेंशन, आपको टाइमिंग भी मैं शो कर दूँगी कि मैंने कितने दिन पहले करे थे, और आफ्टर इतनी देर बाद मेरे नेल कैसे आगे को इतने ग्रो हो गए। तो आप देख सकते हो, मेरे स्टूडेंट ने भी करे हुए हैं नेल्स, उनकी भी मैं आपको पिक्चर शो कर दूँगी। तो ये मेरी पिक्चर है, तो आप यहाँ से गैस कर सकते हो कि प्रोडक्ट जो है हम कितना प्रोफेशनली हम लगाते हैं और कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं। तो आप भी अगर आप ऐसे करोगे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका हैंड बिल्कुल ही नीट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली कर सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। क्वेश्चंस थे, जितनी भी क्वेरी है, अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी करेगा और लाइक भी करेगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।